हेलो दोस्तों, मैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश यादव आपकी सेवा में पुनः एक नई बीमारी के साथ उपलब्ध हूँ। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, दुनिया भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कह रही है। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और डायबिटीज़ का जो स्तर होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल खाली पेट 70 to 90 मिलीग्राम पर DL और खाना खाने के बाद 120 to 140 पर DL मिलीग्राम पर DL। अगर इससे ज़्यादा लेवल आती है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है। अब उसमें प्री डायबिटिक, डायबिटिक, क्रोनिक डायबिटीज़ इत्यादि भागों में बांटा गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है लेथार्जिक होना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत नेग्लेक्जिबल होना या कम होना, जिससे हमारा लीवर फैटी हो जाता है, लीवर पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको बार बार कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ब्रेकअप होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में आ जाता है और आपकी शरीर की ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन फैटी लीवर होने पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी ठीक से नहीं हो पाता और लीवर जो हमारा है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो, ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे जो लेथार्जिक लोग होते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर या कम है, उनको शुगर होने की संभावना होती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से ज़्यादा गुजरता है, लंबे समय तक गुजरता है, उसको डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना और ज़्यादा संभावना हो जाती है और तीव्र गति से डायबिटीज़ होती है। अब इसको ध्यान से सुनिए, कैसे मानसिक तनाव और डायबिटीज़ का क्या रिश्ता है। जब हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं तो हमारे मानसिक तनाव से गुजरने के बाद हमारा ब्रेन जो है वो लीवर को सिग्नल देता है। लीवर को सिग्नल देता है तो लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन फॉर्म में जो ग्लूकोज है उसको ज़्यादा रिलीज करता है। ज़्यादा ग्लूकोज जो रिलीज हो गया है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए पैनक्रियाज एक्टिव होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा करता है। वह इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है, सीरोटोनिन जो खुशी का हार्मोन है, जिसको सीरोटोनिन बोलते हो आप, उसका लेवल को बढ़ाता है ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो। तो बॉडी में खुद ये फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक ऐसे रहते हैं स्ट्रेस में तो आपका पैनक्रियाज के ऊपर इंसुलिन के सिक्रीशन का ओवरलोड पड़ेगा और पैनक्रियाज फेल्योर की तरफ जाएगा, बीटा सेल फेल्योर की तरफ जाएगा और आप परमानेंटली डायबिटिक हो जाएंगे। तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना, एक तो फिजिकल एक्टिविटीज़ और दूसरा जो है मेंटल स्ट्रेस लेवल को सामान्य बना के रखना, मतलब स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस नहीं होना। इन दो बातों को ध्यान देने पे आप कभी भी डायबिटिक नहीं होंगे। एक तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा के माध्यम से, डांस के माध्यम से, वॉकिंग के माध्यम से, एक्सरसाइज कोई भी करें। दूसरा अपना स्ट्रेस लेवल को कम डाउन रखें। तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी बात, हमारी बात आपको समझ में आई होगी और आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और डायबिटीज़ से दूर दूर तक आपसे कोई बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों। बी हेल्दी विथ लॉन्ग लाइफ।